कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी जो लोग उन्होंने अपनी हिरासत में लिए हैं, उनको कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इस वक्त यूएई की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ खुली दुश्मनी का मुजाहिरा किया जा रहा है। वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। आप सब्र रखिए। आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी। आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। यूएई में पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमारात में 18 लाख पाकिस्तानी मुकीम। तरसीलात ज़र को बड़ा झटका। सीनियर एंकर पर्सन कामरान यूसुफ ने अपने ट्वीट में इंकिशाफ किया है कि फॉल आउट जारी है। हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो बंद की जा रही हैं। ये कितना बड़ा ब्लो बैक होगा पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा अगर यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप मुकम्मल कोलैप्स कर जाते हैं। पाकिस्तान तकरीबन 7 से 10 अरब डॉलर, पाकिस्तान की टोटल जो रेमिटेंसेस हैं वो 30 से 35 अरब डॉलर बाहर से आती हैं और उन्हीं पर पाकिस्तान मेनली चलता है। उसमें से 7 से 10 बिलियन डॉलर जो तकरीबन है वो यूएई से जो पाकिस्तानी हैं वो कमाकर वापस भेजते हैं। 31 मार्च 2026 से मुतअद्दिद ट्रैवल एजेंट्स और लेबर रिक्रूटमेंट कंपनियों ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी शहरियों की वीज़ा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं। टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयड वीज़ा, तीनों कैटेगरीज में। कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई वजह नहीं बताई गई। ऐसा क्या हुआ अचानक कि पाकिस्तानियों को जबरी तौर पर वहाँ से निकाला जा रहा है? कौन सा नाम जो है वो हसन है, कौन सा हुसैन है, किसका नाम अली है, किसका नाम अब्बास है, उठाओ और इनको जेलों में डालो, इन पे तशद्दुद करो। और ये सब कुछ हुआ है यूएई में। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज ने अचानक 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को लात मारकर नौकरी से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई कि यूएई आधारित एक प्रमुख निवेशक पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी की समीक्षा कर रहा है। अगर ये निवेश फेल हो जाता है तो पाकिस्तान के और एल लगने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी में एतिहाद एयरवेज के हैंगर में काम करने वाले 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को अचानक इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया गया। वहां उन्हें सीधे यूएई द्वारा नोटिस थमा दिया गया और 48 घंटों के भीतर यूएई छोड़ने का आदेश दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ कर्मचारी कई वर्षों से कंपनी में कार्यरत थे, जिनमें से एक 18 साल से एतिहाद एयरवेज में काम कर रहा था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और यूएई के संबंध लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं और यूएई पाकिस्तान को सजा देना जारी रखे हुए है। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें इस टॉपिक पर। पहले ये वीडियो देखे, प्रेस पे कमेंट कर। आपको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी। आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। आपको ये पेपर दिया गया, ये क्या है? यही जो पेपर, जो हमारा जो डेटा लिखा होता है, हमारा नाम है सब कुछ, और इस पे क्रिमिनल लिखा हुआ है। एक बात बताइए, आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से हैं, नाम है शकूर अली अब फयाजी, आप शिया हैं? जी सर, मैं शिया हूँ। वहां पे जितने अफगानी और ईरानी और आप पाकिस्तानी थे, सारे शिया ही थे ना जब नाम पूछते थे एक दूसरे का? सर उसमें सुन्नत के भी थे, जमात सुन्नत के भी थे। मैडम, इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो बंद की जा रही हैं। कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान को, ये जो जंग है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए हमारे लिए? क्या हो रहा है? सुना तेल की कीमतें भी अरूज पे चली गई हैं, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर देखें, सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई थिंक 2009 की या 10 की बात है, मैं दुबई गई थी
वहाँ पर मेरे कज़न जो है एक वो उनका घर है, वहाँ रहते हैं। तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहाँ पर जो है हम उनके घर गए तो पेंट वो लोग करवाना चाह रहे थे अपने घर को। उस वक्त बात हो रही थी कि उनके जो अपार्टमेंट है उसको उन्होंने पेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर और मेरी मदर कजन्स थी यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे, ये ऐसे पेंट नहीं करूंगा वैसे। उसके बाद पैसे भी ज्यादा बता रहा था। वो कहने लगी कि हमने फिर इंडियन एक था उसको बुला लिया, तो उसने जो है काम भी अच्छा कर दिया, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बताए। और इस तरह से वो इंडिया के जो थे उनकी तारीफ कर रही थी, और पाकिस्तानी जो उनके यहाँ गया था पेंट के लिए उसकी वो बुराई कर रही थी। उनकी जो मेरी मदर की कजन थी वो बता रही थी। तो वो लोग पहले जो है वो मुंबई में रहा करते थे, और वो आए भी मेरे ख्याल है काफी लेट है पाकिस्तान, वो काफी लेट आए थे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर काम करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों के नखरे बहुत हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रहे होते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तानी जो है उनको काम जो है वो कम मिल रहा है। उस वक्त भी निकाला जा रहा था, मतलब 2009 और 10 की बात है। और उसके बाद वहां पर जब दुबई जाते थे तो किसी भी मॉल में जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो वापसी के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती थी हर मॉल से। जब कुछ सालों के बाद में गई तो वो जो टैक्सी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि टूरिस्ट तो वैसे ही आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर गाड़ियां क्यों कम मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग आए थे जो गाड़ियां चला रहे थे, टैक्सी वगैरह चला रहे थे, ये बात भी मुझे किसी टैक्सी वाले ने ही बताई। उसने कहा कि उनको हाउस रेंट भी मिलता था, साथ कमीशन भी मिलता था, और उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आप जो है ना वो मतलब गाड़ी चलाएं, और सैलरी अलग थी। कहते हैं ये ना गाड़ी चलाते थे टाइम पे, ना बाहर निकालते थे गाड़ी, बस सैलरी लेने हाउस रेंट लेने आ जाते थे, और जो थोड़ा बहुत कमीशन बनता था वो पकड़ लेते थे। तो फिर वो जो मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी जो है वो काफी हद तक बंद कर दी, सारे पाकिस्तानी निकाल दिए, और कहा कि अब सिर्फ कमीशन मिलेगा, ना हाउस रेंट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी। तो सर हर जगह जाकर तो हमारे लोग ये करते हैं, इस तरह से तो ये काम करते हैं। तो फिर अगर ये हालत करेंगे तो उसमें आप दूसरे को क्यों इल्जाम देंगे? दूसरा जो पेमेंट कर रहा है उसको काम भी तो चाहिए ना। या इनको ये नवाब जाते हैं वहां पे और फिर निकाले जाते हैं, और भारत के लोग ऐसे नहीं निकाले जाते, वो जाते हैं तो वो काम करते हैं जो काम दिया गया होता है, और उनके नखरे भी कम होते हैं। मैडम बात सुने, बिल्कुल ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं जो हर कम्युनिटी से निकलते हैं। अब आप इफ यू विल लेबल एंटायर पाकिस्तानी वर्किंग क्लास विद दिस एग्जांपल, दैट डज नॉट फिट हियर मेरी सेंस में। दूसरी बात, ये जो लोगों को निकाला जा रहा है जो 18-18 साल वहां पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद के अंदर जिसकी बात हुई, ये उस क्वेश्चन की बात हो रही है। अब आप अपना पुरानी एक मिसाल 2010 की 2026 की सर अभी तक ऐसे ही हो रहा है ना सर, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ मैं। ना मैडम आप नहीं तो बात आपको फौरन बुरी लग जाती है सर। वो जो 2 आदमी, आपके ख्याल से मैं 500 आदमियों की आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको यकीन आएगा कैसा करते हैं हमारे लोग। लेकिन सर आज भी हमारे लोग यही कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तभी निकाले जाते हैं। किसी और कंट्री के लोग क्यों इस तरह शिकायत नहीं करते कि जी हमारी जॉब खत्म हो गई, हमें निकाल दिया यूएई ने, जैसे पाकिस्तानियों को निकालता है। कितने ही भिखारी हमारे यहाँ के पकड़े गए, कभी मैंने नहीं सुना कि भारत के भिखारी पकड़े गए हैं या किसी और कंट्री के, यूरोप के भिखारी पकड़े गए। ऐसा नहीं कि वहां पे भीख नहीं मांगते लोग, भारत में भी भीख मांगी जाती है, यूरोप में भी भीख मांगी जाती है। मैं तो इटली गई थी, मुझे तो इटली में भी लोग भीख मांगते हुए मिले थे, तो मैंने कहा लोग यहाँ भी पहुंचे हुए। तो सर वो तो हर जगह भीख मांगते हैं, लेकिन पकड़े हमारे ही जाते हैं। अनाड़ी है या तो पता नहीं। वो देखिए बात सिंपल सी है, मैं इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ये नहीं है कि एक घर में पेंट का मसला हो गया तो उसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक कर दें। 2016 के किसी एक घर का मसला जो है वो उसका लिंक 2026 की ईरान अमेरिका की लड़ाई का फॉल आउट नहीं है। ईरान अमेरिका लड़ाई के फॉल आउट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने जनाब अपना एक पुराना ग्रज जो है ना पाकिस्तानियों के बारे में वो उधर कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन, बरतानवी, अमेरिकन, सारी हार्डराम की एक क्लास होती है, वो हर जगह होती है। लिसन मैडम देखें, अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सर्वाइव ऑन अमेरिकन फूड स्टैम्प के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो भी तो हार्डराम है ना वहां के। अब एक तरफ आप इंडिया के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक तरफ यूएई के साइंटिस्ट है। भाई दुनिया में हर तरह के तबके होते हैं, वो आई बिलीव। और ये जो भीख की आपने बात की, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये जो गंद पाकिस्तानियों ने डाला है बीच में वहां पे, वो एक अपने सेपरेट सवाल है।
मैं तो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ना कि एक आंटी के घर के दुबई के अंदर एक 2010 में रौला हुआ पाकिस्तानियों को निकाल दिया। आपने अमेरिका और ईरान के मिसाइलों के बीच में अपनी आंटी की टेंशन भी डिस्कस कर दी, मतलब 2010 वाली। मतलब मुझे लगता है आपको आंटी ने आपको सर वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है वहां पर, अभी भी हाल वही है। इंडियंस और पाकिस्तानी इसी तरह काम कर रहे हैं। और आपको मैंने सिर्फ आंटी के घर का नहीं बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई इनकी हरकतों की वजह से। आपकी खिदमत अच्छी की, आपको गिफ्ट अच्छे दिए, आप आज उनकी तारीफें 17 साल बाद भी कर रही हैं। और वो इस जंग के अंदर भी आंटी को लेके आ गई बीच में। आप, मैं खुदा की कसम आपको दाद देता हूँ इस बात को, अगर आंटी ने ये सुन लिया, या तो आप दोबारा आंटी के पास जाना चाहती हैं, उन्होंने बड़ी देर से आपको बुलाया नहीं है कि आंटी तब की मैं तारीफें कर रही हूँ 17 साल से बुला लें। तो या तो ये वजह, या फिर आप, मैं आपसे और यूएई पाकिस्तान सर अभी की बात भी करूंगा, अभी भी यही हाल है। मैं एक बात बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों को इसलिए भी निकाला जाता है। आप वहां पर डेफिनेटली आप दुबई गए होंगे सर, वहां जाके देखिए पाकिस्तानियों कितने कम है। उनकी बिजनेस कह लीजिए या कोई भी, अगर किसी शॉप पे चले जाइए, रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, वहां पर इंडियंस के बहुत है, पाकिस्तानियों के नहीं है। इसीलिए कि सर नॉन सीरियस किस्म की हरकतें करते हैं तो कौन रखेगा। और यही रीजन है कि इस वक्त भी यूएई जो है सर, उसने इसीलिए निकालोगा ना पाकिस्तानियों को। ऐसे उनको कोई शौक तो नहीं चढ़ रहा होगा कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी कंपनी जो है तरक्की कर रही है, प्रोग्रेस करती जा रही है, और हम फिर भी निकाल रहे हैं।